हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, मौर्योत्तर काल। दोस्तों, इससे पहले मैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश को करा चुका हूँ। दोस्तों, आज देखते हैं मौर्योत्तर काल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, देखते हैं मौर्योत्तर काल। जब मौर्योत्तर काल आता है तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या रही। दोस्तों, मौर्योत्तर काल की राजनीतिक व्यवस्था के रूप में दो राजवंश सामने उभर कर आते हैं। दोस्तों, एक तो देशी मूल के राजवंश और दूसरा है विदेशी मूल के राजवंश। देशी मूल के राजवंश में शुंग वंश आता है, दोस्तों कण्व वंश आता है और सातवाहन वंश आता है और चेदी वंश आता है। दोस्तों, जो दो वंश थे वो ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, शुंग वंश और कण्व वंश, और दो वंश थे सातवाहन वंश और चेदी वंश, ये जनजाति वंश से थे दोस्तों। और विदेशी मूल के राजवंशों में दोस्तों इंडो ग्रीक जो हिंदी यूनानी कहलाता था, और शक वंश जिसको सिथियन कहा गया था, और पहलव वंश जिसको पार्थियन कहा गया था, और चौथा आता है दोस्तों कुषाण वंश जिसको यूची या तोखरी कहा गया था। जो ये ब्राह्मण वंश हैं दोस्तों, शुंग वंश और कण्व वंश, इसमें से देखते हैं दोस्तों शुंग वंश को। दोस्तों, शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। इसकी राजधानी दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश हुआ करती थी। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था जिसकी राजधानी दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश हुआ करती थी। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। किसके संस्थापक दोस्तों? शुंग वंश के। पूछा जा सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। इसमें कुल 10 राजा हुए थे। शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए दोस्तों। उसमें से इंपॉर्टेंट राजा थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या क्या खातियाँ उपाधियाँ क्या क्या रहीं उनको भी देखते हैं दोस्तों। धंधे का अयोध्या अभिलेख का संबंध पुष्यमित्र शुंग से माना जाता है। जो दोस्तों धंधे का अयोध्या अभिलेख है उसका संबंध दोस्तों किससे माना जाता है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग से माना जाता है। इसके समय अनेक यूनानी आक्रमण हुए थे। पुष्यमित्र शुंग के समय दोस्तों अनेक यूनानी आक्रमण हुए। ठीक है दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग के गुरु का नाम दोस्तों पतंजलि था। कौन था दोस्तों? पतंजलि। बौद्ध साहित्य में इसे बौद्ध धर्म का शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का शत्रु बताया गया है। फिर भी दोस्तों इसका एक अपवाद मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप की रेलिंग लगवाई थी, और दोस्तों बरहुत का जो स्तूप था उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने एमपी में करवाया था। दोस्तों, आगे देखते हुए अगला राजा आता है दोस्तों अग्निमित्रम, और अग्निमित्र के बाद 9वां राजा आता है दोस्तों भागभद्र। किसका? शुंग वंश का 9वां राजा कौन सा था दोस्तों? भागभद्र। इसके समय एक यूनानी इतिहासकार थे दोस्तों हेलिरोडोरस। हेलिरोडोरस इनके समय में दोस्तों भारत आए थे। कौन आए थे दोस्तों भारत? हेलिरोडोरस यूनानी इतिहासकार थे जिनके समय हेलिरोडोरस भारत आए थे। इस वंश का 10वां राजा दोस्तों देवभूति हुआ था। कौन सा? शुंग वंश के 10वें राजा देवभूति हुए थे, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी। फ्रेंड्स, किसने की थी? वासुदेव इनकी हत्या करके दोस्तों कण्व वंश की नींव रखते हैं। किसकी? कण्व वंश की नींव रखते हैं। तो आगे कण्व वंश देखते हैं दोस्तों। यह भी एक ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश भी दोस्तों क्या था? एक ब्राह्मण वंश था। इसकी स्थापना दोस्तों वासुदेव ने की थी। किसने फ्रेंड्स? वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। इसमें कुल 4 राजा रहे थे। कण्व वंश में फ्रेंड कुल 4 राजा रहे थे। ठीक है। उनमें से अंतिम राजा था सुशर्मा। कौन था दोस्तों? सुशर्मा। सुशर्मा के अधिकारी थे शिमुक। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो अगला वंश कौन सा आता है दोस्तों? सातवाहन वंश। इसकी राजभाषा प्राकृत थी। किसकी? सात वंश की। दोस्तों सात वंश था, उसकी राजभाषा प्राकृत भाषा थी। इसकी राजधानी दोस्तों नासिक के पास प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? नासिक के पास प्रतिष्ठान हुआ करती थी। पुराणों में सातवाहनों के लिए आंध्र शासक नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका दोस्तों? आंध्र शासक नामक शब्द का प्रयोग पुराणों में सातवाहनों के लिए किया गया था। इसमें कुल फ्रेंड्स 19 राजा हुए थे। कितने राजा हुए? सातवाहन वंश में कुल 19 राजा हुए। उसमें से प्रमुख राजा आते हैं पहले फर्स्ट शिमुक। शिमुक को इसका संस्थापक माना जाता है। सातवाहनों का संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? शिमुक शासक को माना जाता है। सप्तकर्णी फर्स्ट का सांची का स्तूप के द्वार पथ पर इनका नाम लिखा हुआ है। दोस्तों
सप्तकर्णी फर्स्ट का जो सांची का स्तूप है उसके द्वार पथ पर शिमुख का नाम लिखा हुआ है। हाल शासक ने पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था गाथा सप्तशती। इस वंश में दोस्तों एक शासक हुए हैं हाल नामक। हाल शासक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती पुस्तक लिखने के बाद अगले शासक आते हैं दोस्तों गौतमीपुत्र सप्तकर्णी। इन्होंने दोस्तों इसके शक राजा नैनयान को हराया था। इन्होंने जो गौतमीपुत्र सप्तकर्णी थे और इन्होंने शक राजा था दोस्तों नैनयान, उसको हराया था दोस्तों। ये अपने माँ के नाम का प्रयोग किया करते थे। इनकी माता थी गौतमी, अपनी माँ के ही नाम का प्रयोग पहले किया करते थे गौतमीपुत्र सप्तकर्णी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भूमि दान की शुरुआत की थी। सबसे पहले भूमि को दान जो किया था इन्होंने किया था गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने। ठीक है दोस्तों, अगले आते हैं यज्ञश्री सप्तकर्णी। ये नाव और मछली व नौका के सिक्के मिले हैं इनके शासन में दोस्तों। यज्ञश्री सप्तकर्णी के शासन में नाव, मछली और नौका के सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यह माना जाता है कि ये एक नौकायन प्रेमी थे। क्या थे? एक नौकायन प्रेमी थे। अगला आता है दोस्तों चेदी वंश। चेदी वंश के संस्थापक दोस्तों महामेघवान को माना जाता है। किसको दोस्तों? महामेघवान को चेदी वंश का शासक माना जाता है दोस्तों। इस वंश के महत्वपूर्ण राजा दोस्तों खारवेल जैनी हुए। वो जैनी थे दोस्तों। खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, खारवेल जैन की प्रतिमा को मगध से कलिंग लाए थे। जो खारवेल थे, जो जैन की प्रतिमा जो लगी हुई थी उसे मगध से उठा करके दोस्तों कलिंग लेकर आए थे। दोस्तों मैंने ये राजनीतिक व्यवस्था थी जो दोस्तों देशी मूल के राजवंश थे उन सबको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है दोस्तों। आगे मैं लाऊंगा विदेशी मूल के राजवंश। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।